हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसका दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, पहला दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है बहुपद, मतलब कि पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है पॉलिनोमियल्स? तो पॉलिनोमियल्स के अंदर चर और अचर पद दोनों होते हैं। चर पद क्या होते हैं? जिसके अंदर एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी या इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए उसे चर पद कहते हैं। अचर पद क्या होता है? जिसमें गणित के शब्द आ जाए, 1, 2, 3 एटसेट्रा, वो हमारे अचर पद मतलब कि कांस्टेंट कहलाते हैं। और चर पद मतलब कि जिसमें एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी या गणित का कोई सा भी शब्द आ जाए, अंग्रेजी का कोई सा भी शब्द आ जाए उसे चर पद, और गणित का कोई सा भी शब्द आए उसे अचर पद कहते हैं। अब बात करें एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। तो एक चर वाले जिसमें सिर्फ चर पद एक ही हो। एक चर पद कैसे हो? जैसे 2x हो गया, ये बहुपद हो जाएगा। जिसके अंदर चर और अचर पद दोनों हो, बहुपद कहलाएगा। इसमें ये सिर्फ चर पद है हमारा 3x, -x, 2x, फॉर एग्जाम्पल -1/3x, ये भी हमारा चर पद कहलाएगा। और दो चर वाले बात करें जिसमें क्या हो, हमारे दो चर हो, मतलब कि 2x और 2y दो चर हो। 2x² + 2y, इसे द्विघातीय भी कहेंगे क्योंकि इसकी घात जो दे रखी है वो इसकी घात हमें 2 दे रखी है, इसलिए द्विघातीय हो जाएगा। और कोई पद सिर्फ 2, 0, 5 इसे कुछ दे रखे हो, या गणित का कोई सा भी टर्म दे रखा हो, तो वो अचर पद हो जाएगा, जिसे शून्य बहुपद कहा जाता है। आप यहाँ तक एक बार फिर से रीडिंग लगा लीजिए। एक चर मतलब अंग्रेजी का सिर्फ एक ही शब्द हो। दो चर मतलब अंग्रेजी के दो चर होने चाहिए, अंग्रेजी के 2 वर्ण होने चाहिए। और जिसके अंदर अंग्रेजी का एक भी वर्ण नहीं हो उसे शून्य बहुपद मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, और मैं उसको आपको बताऊं कि इसे अरेंज किस तरह से करते हैं घातांकों के रूप में। मान लीजिए घात दे रखी है 2x⁴ + 2x⁶ - 3x⁵ + 2x³ - 1x² + 3। इसे अरेंज कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले जो घात बड़ी है उसे पहले लिखा जाएगा। हमारी सबसे बड़ी घात कौन सी है? 6। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x⁶, उसके बाद हमारी -3x⁵, उसके छोटी 4 है मतलब कि +2x⁴, उसके बाद उससे छोटी 5, 4, 3 है क्या? 3 बिल्कुल है, 2x⁵, इसके बाद -x², x वाली कोई टर्म नहीं है, तो लास्ट में आ जाएगा +3। इसे कुछ इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा। सबसे पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सबसे बड़ी घात सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में हमारा अचर पद आ जाएगा। इसे इस तरीके से व्यक्त किया जाता है घातांकों के रूप में। सबसे बड़ी घात पहले और सबसे छोटी घात सबसे लास्ट में, और अचर पद उससे भी लास्ट में। तो प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी किताब के अंदर कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, मतलब सिर्फ एक चर में बहुपद है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी किताब के अंदर कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, मतलब सिर्फ एक चर में बहुपद है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्नावली 2.1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है, मतलब एक चर कौन से हैं और द्विचर कौन से हैं। तो जिसके ऊपर x हो वो एक पद, जिसके अंदर दो पद होंगे x, y, वो द्विपदी हो जाएगा। कारण के साथ अपने उत्तर की व्याख्या करिए। तो सबसे पहले हमारा एक चर कौन सा है और दो चर कौन सा है, तीन चर किसमें है, ये हम पता कर लेते हैं। चलिए, इसके अंदर क्या है, एक ही चर है, मतलब ये क्या हो जाएगा
एक चर। दूसरा कितने चर है? एक चर है क्या दूसरे में? कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, ये भी एक चर में बहुपद है। इसके ऊपर क्या है? अंडर रूट है। तीसरे और चौथे में अंडर रूट है, तो ये क्या आ जाएगा? ये चर पद नहीं है। और ये कितने पदों में? एक्स, वाई और टी, 3 पदों में बहुपद है। अब इन सब की व्याख्या करनी है तो लिखेंगे 1 और 2 एक चर में बहुपद है। पांचवा जो है वो 3 पदों में बहुपद है, यानी 3 चर है इसमें। और तीसरा और चौथा बहुपद नहीं है, मतलब ये चर पद नहीं है, क्योंकि चर प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या बनी हुई नहीं, पूर्ण संख्या में घातांक होनी चाहिए। पहला दूसरा एक चर में बहुपद है, तीसरा और चौथा पूर्ण बहुपद नहीं है, क्योंकि इनके घातांकों में पूर्ण संख्या नहीं है। और पांचवा क्वेश्चन जो है वो उसमें 3 बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है। तो दोस्तों अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जिसके ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ है उसके साथ क्या गुणा है, किसके साथ गुणा हो रहा है वह लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है 2.1 का सेकंड क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर साथ में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या लगा हुआ है? अंडरस्टैंडेबल 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? इसके साथ वाला साइन भी लगाना है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? -1। अब यहाँ पर पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ये π/2 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक √2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √2 एक पूर्ण वास्तविक संख्या नहीं है, ये अपूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 0। पहले वाले में क्या हो जाएगा? 1, सेकेंड वाले में -1, थर्ड में π/2 और फोर्थ में 0। आप नोट कर लीजिए आपके सामने कुछ सेकंड के लिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आपके सामने तीसरा प्रश्न जो कहता है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 की पावर का एक द्विपद होना चाहिए और 100 की घात का एक पद होना चाहिए। तो अब हमारे पास है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? सबसे बड़ी पावर किसकी है? ये इसकी कितनी है? 3। इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है? इसकी कितनी है? 2। इसमें कितनी है? कुछ भी नहीं है, मतलब कितनी घात है? 1 है। और मैंने बताया था अचर पद को शून्य बहुपद कहा जाता है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0। पहली पावर 3, दूसरी पावर 2, तीसरी पावर 1 और लास्ट में 0। अब आपकी किताब का एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मतलब किसकी पावर 1 है मतलब उसको रेखिक कहा जाएगा, जिसकी पावर 2 है उसे द्विघाती, और जिसकी पावर 3 है उसे त्रिघाती कहा जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा x² + x। पावर कितनी है? पावर 2 है, मतलब क्या कहेंगे इसे? द्विघाती। पावर 3 है, मतलब क्या कहेंगे? त्रिघाती। अगर y + y² + 4 है, थर्ड क्वेश्चन, पावर कितनी है? 2, मतलब क्या हो जाएगा? द्विघाती। 1 + x, पावर कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा?
रेखिक। इस पर भी पावर कुछ नहीं है, मतलब ये हो जाएगा रेखिक। यहाँ पर कितनी पावर है? 2 पावर है, मतलब ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। और 3 पावर है, 7x³ में पावर 3, मतलब ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती। जिसके ऊपर 1 पावर है वो एक घाती, मतलब रेखिक, और जिसके ऊपर 2 पावर है उसे द्विघाती, और जिसके ऊपर 3 पावर है उसे त्रिघाती। 1 पावर वाला रेखिक, 2 पावर वाला द्विघाती, 3 पावर वाला त्रिघाती। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ में आई होगी।